उसने यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आँच खूबा गमादारन तू तन्हादारी। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ुल्फ़ अंबरी के तसद्दुक़ जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत और वक़ार तकरीब में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और दिली दुआ है अल्लाह करीम प्यारे हबीब के सदक़े तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और मेरे आका के मुकाम और आपकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमाए। गुस्ताखान रसूल और दीन दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमाए। हज़रात गिरामी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खिलकत के एतबार से सबसे अव्वल हैं और बेसत के एतबार से सबसे आखिर हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल आखिरी नबी बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे आका की आमद के बाद सिलसिला नबुव्वत और रिसालत ख़त्म हो चुका है। अब ना कोई रसूल आ सकता है ना कोई नबी आ सकता है। इसलिए कि न किसी नबी की ज़रूरत अब बाकी रही, न किसी रसूल के आने की ज़रूरत बाकी रही। ख़त्म नबुव्वत का ताज मेरे आका पहन के दुनिया में आए। कुरान मजीद ने ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि प्यारे हबीब आज के दिन हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतें तुम पर मुकम्मल फरमा दी, उनकी तकमील हो गई। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आपके लिए इस्लाम को बतौर दीन हमने पसंद कर लिया। इन तीन इनामात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के हिस्से में अता किया। रसूलुल्लाह की अज़मत को ज़ाहिर किया और फरमाया कि अल्लाह का हर नबी हर रसूल इस दीन की खिदमत के लिए आता रहा। तो मेरे हबीब इस दीन की तकमील के लिए कोशिशें होती रही। अब हम आपको खुशखबरी देते हैं कि ये दीन अब मुकम्मल हो गया है।
जब दीन मुकम्मल हो गया तेरे सदक़े और तवस्सुल से, अब महबूब ना दीन को किसी नबी और रसूल की अब ज़रूरत बाकी है कि वो आए, ये तकमील को पहुँच चुका। इसलिए अब क़ियामत तक मेरे महबूब तेरी नबुव्वत ने रहना है और तेरी रिसालत ने रहना है। अब क़ियामत तक रसूल भी तू है, नबी भी तू है। दूसरा मकसद, नेमतें अल्लाह की हासिल करके तकसीम करना, नेमतों का हुसूल अल्लाह की बारगाह से, उसकी नेमतें उसकी अता कर देना, ये मकसद। तो फरमाया कि सारी नेमतों के ख़जाने मुस्तफ़ा हमने तेरे दामन रहमत में रख दिए हैं। नेमत थी प्यासा, भूखा, बीमार, लागिर, किसी नेमत के हुसूल के लिए नबी के दरवाजे और चौखट पे जाया करता था, वहाँ दस्तक देता था कि पानी की ज़रूरत है पानी मिल जाए, खाने की हाजत है खाना मिल जाए, मुश्किल में घिरा हूँ मुश्किल हल हो जाए। तो फरमाया मेरे हबीब सारी नेमतों के ख़जाने हमने आपके दामन रहमत में रख दिए हैं, इसलिए कि न नेमतें बाकी रही जो आप पर निछावर न की, ना कोई ख़जाना ऐसा रहा जो आपसे दूर करके रखा। मेरे हबीब सारी नेमतें भी आपके दामन में रख दी, सारे ख़जाने भी आपको अता कर दिए। अब ना किसी नेमत ने बाकी आना है जो तेरे दामन से हट कर हो, ना किसी ख़जाने ने खुलना है जो तेरी अता से हट कर हो। अब क़ियामत तक जैसे तेरी रिसालत ने बाकी रहना है, जैसे तेरी नबुव्वत ने बाकी रहना है, इसी तरह अब ऐलान कर दे आना कासिमुन वल्लाहु युती, हर ख़जाने का कासिम भी मैं हूँ, हर नेमत की तकसीम करने वाला भी मैं हूँ। हमने आप पर नेमत पूरी कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने आपके लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल, इस्लाम पसंदीदा हो गया मज़हब, रहती दुनिया तक इस्लाम का डंका बचेगा। फरमाया कि अब कोई और तरह से और वास्ते से और तरीक़े से और इरादे से और मकासद लेकर जो तेरी दहलीज से हट कर हों, कोई नेमत की बात करे, कोई दीन की बात करे जो तेरी दर के अलावा कोई और इस्लाम की बात करे जो तेरी दहलीज और तेरी शरीयत से हट कर हो, मेरे महबूब वो कल भी मरदूद आज भी मरदूद। हमने फैसला कर दिया ये दीन मुकम्मल है, इसलिए महबूब अब अटल फैसला ये है जो तेरी नबुव्वत को मानता जाएगा मुसलमान कहलाता चला जाएगा। तो फरमाया कि ये सारी नेमतें तेरी दहलीज से मिलनी हैं, अताएँ तेरी चौखट से मिलनी हैं, दीन तुझ से मिलना है। अब हम फैसला किए देते हैं दीन मुकम्मल हो गया। अब कोई झूठा, मक्कार, लाइन, खबीस, कोई बदनस्ला अगर नए दीन की बात करे, नई शरीयत की बात करे, नए निज़ाम की बात करे, नई सीरत और सूरत की बात करे, अपने गुलामों को बता दे कल भी उस पर लानत, आज भी उस पर लानत, क़यामत तक वो लानत का मुस्तहिक है। अरे कामयाब वही है जो शरीयत मुस्तफ़ा का ताबे है।
आयत करीमा मेरे सरकार की ख़त्म नबुव्वत पर दलालत कर रही है। कुरान ने कहा वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना। इस तरह के अल्फाज जब अल्लाह ने रसूलों का जिक्र किया, नबियों का जिक्र किया, 100 से ज़ायद आयात में कुरान ने कहा महबूब हमने रसूल भेजे आपसे पहले, बिमा उनज़िला इलैका, जो हमने नासिल किया आपकी तरफ, जो नासिल किया गया आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो नासिल किया गया आपसे पहलू की तरफ। इस आयत में भी कुरान ने कहा महबूब ये मेरा कलाम या आप पर नासिल हो रहा है या आपसे पहले वालों पर नासिल हो रहा है, बाद वाले किसी पर नासिल नहीं हो सकता। मेरे अहकाम आप पर नासिल हो रहे हैं, आपसे पहलों पर नासिल हो रहे हैं, आपके बाद किसी पर नासिल ना होंगे। मेरा जिब्रील वही लेकर या आप पर आ रहा है या आपसे पहलू वालों पर आ रहा है। यह शरीयत का निज़ाम आपकी तरफ आ रहा है या आपसे पहले वालों की तरफ आ रहा है। पूरा कुरान पढ़ के देखिए, कहीं ये नहीं बयान किया आपके बाद भी हम अहकाम नासिल करेंगे, आपके बाद भी किसी के पास जिब्रील आएगा, आपके पास भी वही का नज़ूल होगा, आपके पास भी कुरान उतरेगा किसी पर। ये मोहर लगाकर ऐलान कर दिया मेरे हबीब आखिरी नबी तेरी ज़ात है, तो कुरान की तकमील भी तेरी ज़ात तक, अहकाम की तकमील भी तेरी ज़ात तक, कानून की भी तकमील भी तेरी ज़ात तक। तेरे बाद ना रसूल होगा ना कुरान उतरेगा। फरमाया मिन क़ब्लिक, कहीं मिन बादिक नहीं कहा कि आपके बाद भी ये सिलसिला होगा। ये नस साबित कर दी, नस से कती से साबित कर दिया कि महबूब आप ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन कर आए, अब रहती दुनिया तक तेरी बादशाहत का सिक्का चलना है। तेरे बाद ना कोई रसूल है, ना कोई नबी बाकी है, ना कोई नेमतें निछावर करने वाला, ना तकसीम करने वाला। महबूब ये कुरान की तकमील आप पर किए देते हैं, इस्लाम की तकमील आप पर किए देते हैं, आकाम की तकमील आप पर किए देते हैं, शरीयत आप पर मुकम्मल किए देते हैं। ऐलान करते हैं अरे सुनो, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अब बात मुकाए देते हैं, जो कुछ खातमुन नबिय्यीन ज़हरा के बाबा अता करता है ले लो, जिससे रोकता है रुक जाओ। क्यों कि यही ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन कर आया है। कुरान भी इसी का है, फरमान भी इसी का है, आकाम भी इसी का है, अमर भी इसी का है, नहीं भी अब इसी की चलनी है। जिससे रोकता है रुकते जाओ, जो अता करता है लेते चले जाओ। फरमाया अब क़यामत तो कायम हो सकती है, कोई नया शरीयत वाला नहीं आ सकता। अब कुरान पढ़। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुनना चाहते हैं फिर खामोश न रहें, ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। सब पहला जुमला इरशाद फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें साबित हैं उस ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। ये जुमला देकर इरशाद फरमा दिया
रहती दुनिया तक शजरो हजर बारोबर खुशकोतर सारी कायनात का रब मैं हूँ, ऐलान करता हूँ। अरे सुनो, मुझसे मांगो सिरात मुस्तकीम। क्या सिरात मुस्तकीम है? हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, अरे अब मांगा करो, या अल्लाह मुझे मुस्तफा अता फरमा दे। अल्लाह हमें मुस्तफा अता फरमा दे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस तफसीर को बयान किया, फरमाया कि क्या इहदिन सिरातल मुस्तकीम क्या है? कोई बैठ के, कोई नमाज में, कोई सफ़र में, कोई हज़र में, कोई फ़र्ज़ में, कोई सुन्नत में, कोई नफिल में, कोई वितर में, कोई तहज्जुद में, सलातुल अव्वबीन में, चाश्त में, कोई इशराक में पढ़ता जा रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है, अर्ज़ कर रहा है, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दे दे। अरे सिरात मुस्तकीम इससे और क्या है? नमाज तो पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, क़ियाम में झुका है, क़ियाम में खड़ा है, रुकू में झुका है, कायदा कर रहा है, सारे अहकाम बजा ला रहा है, अकीमुस्सलात पर अमल हो रहा है, फिर भी मांग रहा है सिरात मुस्तकीम दे दे। क्या रह गया है? चला गया है, पानी वाला तालाब से निकला है, दाता की दहलीज पे जाकर फिर नमाज खुदा रब्बुल आलमीन पढ़ी है, सजदा किया है, उठा है, फिर कह रहा है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा दे। ये चौकट से चला है, बगदाद जा पहुंचा है, पढ़ रहा है इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अरे करबला मोहल्ला पहुंचा है, नमाज के लिए खड़ा हुआ है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, वली बन गया है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मुत्तकी बन गया है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सहाबियत के मकाम पर है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अरे अशरा मुबशरा है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दे दे। काबा सामने है, सीधा रास्ते पर चला दे। क्या सीधा रास्ता है? मदीना पहुंच गया है, पढ़ रहा है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अरे सारी कायनात तो कहती है ये सीधा रास्ता है जो काबे की तरफ जाता है, जो मदीने की तरफ जाता है, जो औलिया कामिलीन का तरीका है, सालेहीन का तरीका है, कुरान कह रहा है, नबियों का तरीका है, सिद्दीकीन का तरीका है, शुहदा का तरीका है। अरे हर नमाजी बार बार कहता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम। आखिर बचा क्या है जो इसे मिला नहीं, जो नहीं मिला? बार बार कह रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, अरे सुन, ये बार बार कहता है रूह मेरी हो कदमैन मुस्तफा मिल जाए। क्या नहीं मिला? नमाज तो पढ़ रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, फिर भी कहता है मुझे सिरात मुस्तकीम दे। सिरात मुस्तकीम पर चला। फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, फ़कत नमाज सिरात मुस्तकीम नहीं, फ़कत रोज़ा सिरात मुस्तकीम नहीं, खाली कुरान पढ़ के सुना देना सिरात मुस्तकीम नहीं। फरमाया कि सुनो, ये ऐसे कई होंगे कुरान पढ़ेंगे कहेंगे मुसलमान हैं, कुरान पढ़ेंगे कहेंगे आलिम हैं, कुरान पढ़ेंगे मुत्तकी हैं, खाली नमाज पढ़ के कहेंगे हम जैसा आबिद कोई नहीं, हम सिरात मुस्तकीम वाले हैं। फरमाया आओ हम खबर दिए देते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सरकार की खत्म नबुव्वत का ऐलान कुरान कर रहा है। अरे हर एक अपने अपने मकाम पे मांगेगा। अब सारे अमल एक तरफ, मेरे अल्लाह मुझे खत्म नबुव्वत का शिदाई कर दे।
मुझे ख़त्म नबुव्वत का शदाई कर दे। क्या क्या मांगिए? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहती दुनिया तक सिरात मुस्तकीम का हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मफ़हूम दिया। तफ़सीर इब्न अब्बास ने फरमाया कि एक एक जुज़ क्या लेता है, इसका माना ये है मिल गए मुस्तफ़ा। मैं यहाँ रोक कर अर्ज़ करूँ, कुरान ये लाइन कादियानी भी पढ़ता है ना, नमाज ये भी पढ़ता है। उस लाइन ने कुरान पढ़ के कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो बकवास करके कहता है ये मेरे बारे में आयत नाजिल हुई। जो अज़मत मुस्तफ़ा पर नाज़िल होने वाली आयत हैं, कहता है मेरे लिए नाज़िल हुई, इसलिए पहली सूरत पहला सफ़ा कुरान का ऐलान कर रहा है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तफसीर देकर इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अरे जुज़ियात को लेकर हर एक सिरात मुस्तकीम का दावा करेगा। क़यामत तक बता दो हक पर वो है जिसे दामन मुस्तफ़ा मिल गया है। जिसे मुस्तफ़ा की ख़त्म नबुव्वत मिल गई है। फरमाया अब यहाँ एक और मफ़हूम वाज़े कर दूँ, सुभान अल्लाह कहेंगे? मैं दुआ करूँगा, अगर सुभान अल्लाह ना भी कहो तो तब भी दुआ है, अल्लाह आपका और मेरा ख़ात्मा मुस्तफ़ा की ख़त्म नबुव्वत के ईमान पर। मैं बारगाह तुम्हें कहता हूँ कि जब आप ज़ौक़ पे ज़ौक़ देते हैं तो कई पर्दे हटते हैं और कई चीज़ें फिर दिल से निकल के ज़ाहिर हो जाती हैं। समझ होती है ना, अगले मोहब्बत से सुनना चाहते हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह वो है जो तमाम जहानों का पालनहार है। तुझे और मुझे रिज़्क़ कौन देता है? पत्थरों पे रहने वाले कीड़े को रिज़्क़ कौन देता है? जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता उसे रिज़्क़ कौन देता है? रहम मादर में रिज़्क़ कौन देता है? समंदर की तह में रिज़्क़ कौन देता है? कई सौ टन एक लम्हे की खुराक ऐसे जानवर भी हैं, उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम कौन करता है? अल्लाह। खुश्की में तरी में हमसे दूर जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह करता है। ऐलान करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम आलमीन का पालनहार है। अल आलमीन का अलिफ लाम ये माना पेश कर रहा है जो उसकी मखलूक में शामिल है, सबको रिज़्क़ वो अता करता है, सबको रिज़्क़ वो अता करता है। फरमाया सुनो, अगर मुझे रब मानते हो, मैं ऐलान करता हूँ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो मेरी मखलूक में शामिल है वो सभी के सब मुस्तफ़ा की नौकरी में शामिल है। वो सब मेरे मुस्तफ़ा की रहमत में शामिल है। यहाँ अलिफ लाम इस्तग़राक़ का, यहाँ अलिफ लाम इस्तग़राक़ का, इन दोनों आयतों को सामने रख, इनसे कहे यहाँ तख़सीस कैसे करेगा कि ये वक़्त नहीं, ये वक़्त नहीं, फिर तुम्हें कुरान की दूसरी आयत का इनकार करना पड़ेगा कि रब की रबूबियत का, कि तू कह सकता है इस परिंदे को रिज़्क़ खुदा नहीं देता। अलिफ लाम का तकाज़ा ये है उसका राज़िक़ अल्लाह है। अल आलमीन सारी मखलूक आलमीन में है, या आलम बरज़ख
आलम दुनिया, आलम अरवा, आलम अजसाम, आलम हाहूद, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम क़यामत, जन्नत जितनी भी है, रब ऐलान करता है सारे का पालनहार मैं हूँ। ऐलान करके फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर मेरा महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आया है, रहमत बनकर आया है। ऐलान कर दिया अब मुस्तफ़ा आ गया है। नबी अपनी उम्मत के लिए रहमत होता है, रसूल अपनी कौम के लिए रहमत होता है। फरमाया कि पहले था एक वक्त के लिए नबूवत, एक इलाके का नबी, एक ज़िले का नबी, एक कौम का नबी, एक जुबान का नबी। फरमाया सुनो, जैसे मैं रब होकर सारे आलमीन का पालनहार हूँ, ऐसे मेरा मुस्तफ़ा सारे आलमीन का नबी बन के आया। सारे आलमीन का नबी बन के आया है, सारे आलमीन के लिए रहमत बन के आया है। अब अगर कोई कहे कि मुझे अल्लाह रिस्क नहीं देता, मैं उसकी रिस्क का इनकारी हूँ, मुझे कोई और रिस्क देता है, तो वो काफिर है। क्या है? काफिर है। क्योंकि रिस्क अल्लाह देता है, अपनों को भी देता है, बिगानों को भी देता है। फरमाया आलमीन। फिर सुन लो, रहमत भी मुस्तफ़ा देता है। शरीयत की, तरीक़त की, आकाम की, अताओं की, खजानों की, इज्जत की, असमत की, नबुव्वत की, दीन की सारी रहमतें मुस्तफ़ा की चौखट से मिलनी है। क़यामत तक जिसको मिलना है मुस्तफ़ा के दरबार से मिलना है, क्योंकि ना कोई खुदा दूसरा आ सकता है, ना मुस्तफ़ा आ सकता है। ना खुदा आ सकता है, ना दूसरा कोई रसूल आ सकता है। जैसे खुदा के होने और बाकी होने पर ईमान है, इस तरह मुस्तफ़ा की रिसालत पे भी ईमान होगा, ख़त्म नबुव्वत पर भी ईमान रखना होगा। समझ आ गई है? अब आइए, वो लाइन कहता है कि मैं कुल नबी नहीं हूँ, मैं जुज़वी नबी हूँ। कई कहता है एक नंबर नहीं हूँ, 2 नंबर डुप्लीकेट नबी हूँ। उसे कहो लानती, जिसको 1 नंबर ना मिला हो तो उसको कहे, जिसको एक नंबर चीज ना मिलती हो उसको तो भी धोखा दे सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे दाता अली गजवेरी का और करीब है, आपने ऐलान कर दिया, अरे आशिकों तवज्जो करके तो देखो, आज भी मुस्तफ़ा का फैजान खुला है, ज़ियारत बख्शे गए। आज भी करम मुस्तफ़ा होता है, तो 2 नंबर है तो 2 नंबर रहे। हम लानत भेजते हैं तेरी 2 नंबरी पर, हमें तो मुस्तफ़ा मिल गए, हमें किसी 2 नंबर की ज़रूरत ही क्या है। उसने एक किताब में लिखा कि मैं अल्लाह की औलाद हूँ, तो मुशरिक ठहरा। कहा मुझे अल्लाह ने कहा अंत मिन्नी व अना मिनका, तो मुझसे गए मैं तुझसे हूँ। मिर्ज़े पे लानत, नींद नहीं करने दूंगा। मिर्ज़े पे लानत, कादियानियत पे लानत, जो लानत करने के हक में नहीं उस पे भी लानत। जहाँ बोलना एक अलहदा बात है, कोई खामोशी से बोले, कोई दिल पे बोले। जो कहते हैं उन पर लानत ना करो, वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, उन पे भी लानत। कोई बात है करने की,
कहता है रब ने कहा तू मुझसे मैं तुझसे। इस बकवास की रूह से वो मुशरिक ठहरा। क्या ठहरा? मुशरिक ठहरा। अब आपको बता रहा, वो कहने लगा बदबख्त, जिसको दुनिया हुसैन हुसैन कहती है उससे तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। सात सितंबर यौम ख़त्म नबूवत हमारी कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई। अल्लाह करोड़ रहमत नासिल करे उलमाए अहले सुन्नत पर, मौलाना अब्दुस्तार खान यासी पर, इमाम नुरानी पर, मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी पर, और पीर जमात अली शाह साहिब पर, और ताजदार गोल्ला पीर मेहर अली शाह पर, आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत पर, जिन्होंने इस काम को बताया कि ये लाइन जो मुस्तफा की खत्म नबूवत का कायल नहीं, ये कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। इसलिए इस उन्वान पर आज बात कर रहा हूं और तुम्हारे दिलों पे दस्तक देना मकसूद है कि जागते रहो। कहीं अगर तुम्हारे इस नजरिए को ठेस पहुंच गई, खुदा की कसम कब्र में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। पूरी दुनिया कोशिश में है कादियानियों को ऊपर लाने के लिए, सारी कुव्वतें बातिल बरस पैसा लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के आला पोस्टों पर उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, हालांकि कानून में लिखा है ये नौकर बन के भी जीने के लायक नहीं है। इतनी बड़ी साजिश की जा रही है और कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। इख्तलाफ हैं मसालिक में जैसे होते हैं, बाहर की दुनिया में बताया जाता है ये मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुसलमान वो है जिनका रास्ता चौखट मुस्तफ़ा तक है और दाएं बाएं उसकी तवज्जो नहीं जाती, मुसलमान वो है। और हम कहेंगे कि कादियानी भी काफिर और इनके सहूलत बागार भी काफिर है। और जब ये करारदाद पास हुई, खुदा की कसम हम क्यों ना उनको सलाम करें। शाह अहमद नूरानी कराची से निकलते थे, आते थे, उनसे कहा गया आप सिर्फ इतनी काम कर दें कि वो जो मिर्ज़ा को लईन को नबी नहीं मानते फ़कत वली मानते हैं, वो काफिर नहीं, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। कब? जब कराची से इस्लामाबाद का किराया सिर्फ 14 रुपये था। आज के हिसाब से अरबों खरबों की रकम बनती है। शाह नूरानी ने कहा बेवकूफ़ो तुम लेट आए हो, मेरा मुल लग गया है। वो खुश होने लगे का कौन तेरा मुल लगा गया है, हम उससे बढ़कर पैसा देने के लिए तैयार हैं। शाह नूरानी खड़ा हुआ का बदबख्तो हम बाजार मुस्तफा में बिक गए हैं। इतनी सी शिक कहते कि इसमें दाखिल कर दो कि वो काफिर नहीं है। इमाम नूरानी ने कहा हम पहले बिक चुके हैं। कहाँ बिके हो? हम बाजार मुस्तफ़ा में बिक चुके हैं। तुमने क्या हमें ख़रीदना है? जो मुस्तफ़ा की दहलीज में बिका हो। खुदा की कसम बिलाल से पूछिए कि मुस्तफ़ा के बाजार में बिकने का क्या सौदा है। पीर मेहर अली से पूछिए
मिर्ज़ा कहने लगा, कोई आए चैलेंज किया, मेरे अली चल पड़े, बादशाह मस्जिद में आ गए। मुनासरा करूँगा, आ गए। मुबाला करूँगा, आ गए। तफसीर लिखूँगा, आ गए। मैदान में बैठा है ज़हरा का लाल, आले रसूल का महकता हुआ फूल। लोगों ने कहा हज़रत अपना इंतजाम भी करके जाइए, सिक्योरिटी बढ़ा के पहुंचो। क्या कैसी बात करते हो, खुदा की कसम मैंने जब नजर की गौसे आज़म से लेकर मौला अली तक, सबने कहा मेरे अली तू जा रहा है, हम तेरे साथ चल बनेंगे। तो फरमाया कि मैं इनसे क्या कहूँ, मैंने जब नज़र की गौसे आज़म से लेकर मौला अली तक, मौला अली से लेकर सिद्दीक़ अकबर तक, सिद्दीक़ अकबर से मुस्तफ़ा के दरबार तक, सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। मेरे अली को घबराने की क्या ज़रूरत है, ये तो खुद लिखने की बात करता है। खुदा की कसम अगर कहे मुर्दे ज़िंदा करो, मेरे अली कर सकता है। अब एक बात करके फिर एक आयत करीमा, उसके बाद इजाज़त और दुआ और नमाज जुम्मा अदा करते हैं।